शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है बपतिस्मा, बैप्टिज्म। रोमी 6वां अध्याय 3 और 4 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। यहाँ पौलुस ने बहुत अच्छी रीति से बपतिस्मा को समझाया है कि बपतिस्मा है क्या चीज, बपतिस्मा का अर्थ क्या है। उसमें ये बोलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मृत्यु को सहा, उस व्यवस्था को पूरा किया जो व्यवस्था एक दंड के लिए ठहराई गई थी। पाप की मजदूरी मृत्यु थी, और मृत्यु का जब हम पाप करते हैं तो मृत्यु दंड के रूप में हमारे ऊपर आना स्वाभाविक था। और इसलिए उस दंड को पूरा करने के लिए, उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर पिता जानते थे कि ये हम मनुष्यों के बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो निष्कलंक जो शुद्ध लहू नहीं है जिसकी वजह से अब पापों से छुटकारा मिलता है। इसलिए परमेश्वर पिता ने एक योजना बनाई, अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, ताकि उसके निर्दोष लहू के बहाए जाने के द्वारा हमारे पापों से हमें छुटकारा मिले। और जब हम इस बात का इंकार करते हैं, जब हमारी मुलाकात यीशु मसीह से होती है, मुठभेड़ यीशु मसीह से होती है, जब हम अपने पापों को हमें एहसास होता है कि हमने पाप किया है, हम पापी की दशा में हैं, और इस एहसास के साथ हम पश्चातापी मन के साथ प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आते हैं और अपने पापों का अंगीकार करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर इस धरती पर आया, मेरे लिए उसने प्राण दिया, मेरे लिए उसने दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, लहू को बहाया। जब इन बातों पर विश्वास करते हैं तो उसके विश्वास करने के द्वारा, रोमी 3 अध्याय 25 पद में लिखा है कि यीशु मसीह का जो लहू जो उसने बहाया है, वो हमारे विश्वास करने के द्वारा वो कार्यकारी होता है। उस कार्यकारी होने की वजह से हमें पापों से छुटकारा मिलता है और परमेश्वर की धार्मिकता हमारे पास आती है। और जब हम इसको करते हैं, इसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा छुड़ाने वाला है, व्यक्तिगत है, ये हम मन में विश्वास करते हैं। इन बातों को हम मन में विश्वास करते हैं और हमारी बात परमेश्वर और हमारे बीच में होती है। परंतु बपतिस्मा जो है वो हमारे उस विश्वास का प्रगटीकरण है जो हम सांसारिक रूप में करते हैं, जो हम सांसारिक रूप में लोगों के सामने करते हैं कि हमने आज से अपने अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह को माना है, हमने आज से ये ठाना है कि हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे, हमने ये विश्वास किया है कि हम अब यीशु मसीह के पीछे हमारी जिंदगी पूरी चलेगी। ये वो दिन होता है जब हम अपने विश्वास का जो हमने यीशु मसीह पर किया है उसका प्रगटीकरण होता है। उसको बैप्टिज्म बोलते हैं। एक सांसारिक रीति से हम इस बात की घोषणा करते हैं उस दिन कि हम आज से यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, हम आज से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। ये वो दिन होता है जब हमारी शारीरिक मृत्यु होती है, और ये वो दिन होता है जब हम पानी से ऊपर निकलते हैं तो हम आत्मिक रूप से जिलाए जाते हैं। जिस प्रकार यीशु मसीह मरा हमारे लिए और गाड़ा गया, तीसरे दिन वो मृतकों में से परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा जी उठा, उसी प्रकार जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो हमारी शारीरिक मृत्यु होती है, और जब हम पानी के अंदर से निकलते हैं तो हमारी आत्मिक जीवन होता है। हम उस समय आत्मिक रूप से उसमें जीवित होते हैं। ये उस दिन का, ये उस बैप्टिज्म का मतलब है। बैप्टिज्म का मतलब है, बपतिस्मा का मतलब है कि उस दिन से हमारी जितनी भी शारीरिक इच्छाएं हैं, जितनी भी अभिलाषाएं हैं, जितनी भी लालसाएं हैं, ये मृत्यु का दिन होता है। ये उस दिन खत्म होने का दिन होता है, क्योंकि पानी के अंदर हम गए, हमारा पुराना मनुष्यत्व, पुराना जीवन हमारा खत्म हो गया। तो हमारी शरीर की जितनी अभिलाषाएं थी, जितनी भी लालसाएं थी, जितनी भी इच्छा थी, वो पानी के अंदर रहकर खत्म हो गई। तो ये दिन वो दिन होता है कि हमारी शारीरिक इच्छाओं का मृत्यु का दिन होता है। एक मैगजीन में पढ़ रहा था, डेली डिवोशन में, वहां लिखा था कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो दिन हमारे पाप के स्वभाव के मृत्यु के प्रमाण पत्र को हस्ताक्षर करने का दिन होता है।
जिस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद एक उसका मृत्यु प्रमाण पत्र मिलता है, उसी प्रकार से जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो ये हमारा वो दिन होता है जब हम अपने पाप के स्वभाव के मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन करते हैं कि हम हमारे जीवन में अब पाप का स्वभाव नहीं रहा। ये वो दिन होता है, बपतिस्म वो दिन होता है कि विश्वासी अपने जीवन का पूरा संपूर्ण अधिकार परमेश्वर पिता को, यीशु मसीह को सौंपता है। ये सौंपने वाला दिन होता है कि अब से इस मेरे जीवन के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। अब से इस जीवन के ऊपर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। अब इसमें मेरी इच्छा नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा आज से पूरी होगी। ये वो दिन होता है, बपतिस्मा वो दिन होता है जब हम अपने आप से इनकार करते हैं। हम अपने खुद ही से इनकार करते हैं और अपने ऊपर प्रभु यीशु मसीह को स्वामी करके स्वीकार करते हैं। ये वो दिन होता है जब हम निर्णय लेते हैं कि आज से हम अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। अपना क्रूस उठाना मतलब रोज हम जो पाप अपराध करते हैं उनसे तौबा करके, उनसे अपने आप को दूर करके हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का दिन होता है। ये एक निर्णय का दिन होता है कि हम संसार से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताएंगे। अब हम अपने आप को संसार से अलग करेंगे, हम अपने आप को संसार से दूर रखेंगे। संसार में रहते हुए भी हम संसार की बातों में ध्यान नहीं देंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर पिता की बातों पर ध्यान रहेंगे, उसकी शिक्षाओं पर चलेंगे। उसको हम अपने जीवन का प्रथम हमारा प्रथम वो प्राथमिकता हमारे जीवन की यीशु मसीह होगा। ये उस दिन हम निर्णय लेते हैं। परंतु बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आजकल बहुत से लोग इसको सिर्फ परंपरा के हिसाब से लेते हैं। बहुत से लोग, बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज में आ गए, 11th कंप्लीट कर लिया, 12th कंप्लीट कर लिया है, बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो एक परंपरा के हिसाब से इस बैप्टिज्म को लेते हैं। और क्योंकि परंपरा निभानी है करके वो लेते हैं, इसलिए उस बैप्टिज्म का, बपतिस्मा का कोई महत्व उनके जीवन में नहीं होता, क्योंकि उनकी मुलाकात यीशु मसीह से नहीं होती, क्योंकि वो अपने पापों का इनकार नहीं करते, क्योंकि उनको अपने पापों का एहसास भी नहीं है। वो न ही अपना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, न ही उनको पापों से मुक्ति मिलती है, न ही वो उनको उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। इसलिए ऐसा बपतिस्मा सिर्फ एक ट्रेडिशन वाला बपतिस्मा है, सिर्फ एक लोगों को दिखाने के लिए कि हमने बैप्टिज्म पा लिया। इससे उस व्यक्ति का कोई भी उसको लाभ नहीं है। ना ही उसको पापों से छुटकारा मिलेगा, ना ही उसको अनंत जीवन मिलेगा, ना ही उसको उद्धार मिलेगा। वो जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि उसने बैप्टिज्म ले लिया है, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जीवन में किसी प्रकार का कोई भी उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा। उसकी पुरानी आत्मा जीवित रहेगी, वो आत्मिक दिशा में जीवित नहीं पाया जाएगा। इसलिए जब हम बपतिस्मा की बात करते हैं, बड़ी आदरपूर्वक, बड़ी गंभीरता से इस बात को लेने की आवश्यकता है कि ये जो दिन है, उस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और उसको हम सांसारिक रीति में पब्लिकली हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि आज से मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला जीवन है। आज से मेरे जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह है और आज से मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।